साल 1964 के अक्टूबर महीने की 9 तारीख। उस दिन गुरुदत्त शाम से ही घर पर थे। और क्रॉयल जो मुंबई की पैडा रोड पर था। शराब के आदी गुरुदत्त उस दिन शाम से ही शराब पी रहे थे। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो उन्हें शराब में डुबो रही थी? क्यों उसी रात गुरुदत्त गीता दत्त पर भड़क उठे? जब भी गुरुदत्त का नाम लिया जाएगा, अबरार का नाम लेना भी जरूरी होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अबरार ना सिर्फ वो शख्स थे जिनसे गुरुदत्त की खास दोस्ती थी, बल्कि जिस रात गुरुदत्त ने सुसाइड किया उस रात वो अबरार से मिले भी थे। गुरुदत्त और अबरार की गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी कि जब गीता दत्त से गुरुदत्त की लड़ाई चल रही थी तो ये बात भी अबरार को मालूम थी। उन्होंने दोनों की सुलह कराने की खूब कोशिश की। उस रात गुरुदत्त और अबरार अलवी आखिरी बार मिले थे। गुरुदत्त उस रात काफी हताश थे, उदास थे। उन्होंने उस रात अपने दिल की बात कही थी। बात फिल्मों को अलविदा करने की थी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ। लेकिन रिटायरमेंट की बात गुरुदत्त की जुबान पर आई ही क्यों? क्या 39 साल में भी कोई रिटायरमेंट की सोच सकता है? पर गुरुदत्त सोच चुके थे। वैसे 9 अक्टूबर की रात को ही गुरुदत्त के पास गीता दत्त का फोन भी आया। दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो जरूर हुई, नहीं तो गुरुदत्त फोन पर भड़क नहीं उठते। ऐसी कोई तो बात जरूर थी जो गुरुदत्त को चुभ रही थी। गुरुदत्त के जिगरी दोस्त और राइटर अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में लिखते हैं, उस दिन उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। उनका गीता दत्त के साथ झगड़ा हुआ था। गीता ने अपनी बेटी को उसके पिता से मिलने के लिए मना कर दिया था, जबकि गुरुदत्त अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। उनका हर फोन कॉल के साथ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और आखिर में उन्होंने गीता को एक अल्टीमेटम दे दिया, बच्ची को भेजो, नहीं तो तुम मुझे मरा देखोगी। उस वक्त गीता गुरुदत्त के साथ नहीं रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गीता गुरुदत्त के लिए पागल थी। दोनों ने शादी के लिए घर वालों से खूब लड़ाई भी की थी। गीता से गुरु की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता के हंसमुख स्वभाव पर गुरु दीवाने हो गए थे, तो गीता भी गुरु के निर्देशन की कायल हो गई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। गीता और गुरु ने शादी का फैसला कर लिया था, लेकिन गीता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने परिवार के विरोध को न मानते हुए 26 मई 1953 को साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। इसके बाद गुरु अपने काम में काफी व्यस्त हो गए। वह गीता और परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। इसका असर उनके निजी जीवन पर पड़ा। गीता परिवार और बच्चों का ध्यान रखती थी, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर पड़ने लगा। तभी गुरुदत्त की जिंदगी में एंट्री हुई वहीदा रहमान की। गुरु उन दिनों फिल्म CID के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जबकि वहीदा रहमान साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी। इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरु की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़ी। उन्होंने वहीदा को CID के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। वहीदा की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वहीदा गुरुदत्त की पहली पसंद बन गई थी। क्या ये पसंद गुरुदत्त की निजी पसंद भी बनने वाली थी? किस्मत ने साथ दिया, वह फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। इसी फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन गुरुदत्त के प्रोफेशनल लाइफ में गीता दत्त की अभी भी दखल अंदाजी थी। फिल्म छोटी बहू में गुरुदत्त के किरदार के लिए शशि कपूर से भी बात की गई थी, पर गीता दत्त चाहती थी कि गुरुदत्त डायरेक्शन की बजाय एक्टिंग पर जोर दे। कागज के फूल के फ्लॉप होने के बाद गीता दत्त ने गुरुदत्त को एक्टिंग पर ध्यान देने को कहा। 10 Years with गुरुदत्त में अबरार अलवी लिखते हैं, गीता के साथ गुरुदत्त का रिश्ता अब कड़वा हो रहा था, जिस कारण वो काफी परेशान रहते थे। वहीदा के साथ उन्हें क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल सुकून मिला, जिस कारण उनका झुकाव वहीदा की तरफ हुआ। गुरुदत्त वहीदा की नजदीकियों की खबरें गीता दत्त तक भी पहुंचने लगी। गीता अबरार अलवी से मिली और अपने रिश्ते को बचाने की गुहार लगाई। गुरुदत्त और गीता दत्त दो किनारे थे। गीता दत्त पहले से ही एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। उनका उठना बैठना और दोस्त बंगाली घरानों से ताल्लुक रखते थे, जहां गुरुदत्त अपने आप को कभी सहज महसूस नहीं कर पाए। मगर वो कभी गीता से दूर नहीं जा पाए। एक तरफ पत्नी से रिश्ते, दूसरी तरफ वहीदा से मोहब्बत। तो कागज के फूल की नाकामयाबी उन्हें शराब में डुबो रही थी। उन दिनों गुरुदत्त फिल्म बहारें भी आएंगी की शूटिंग कर रहे थे। वो साल 1964 था, अक्टूबर की 9 तारीख। वो उस दिन एक बार फिर हताश थे। 1 बजे रात को अबरार और गुरुदत्त ने खाना खाया। अबरार अपने घर चले गए।
गुरुदत्त को जिंदगी में बहारों की उम्मीद नहीं थी। उस रात उन्होंने शराब के साथ स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली थी। 10 तारीख के दिन गीता घबराई हुई सी अपने पति के घर पहुंची। दरवाजे को तुड़वाया गया। गुरुदत्त ने इस सीन को नहीं बदला, उन अल्फाजों को नहीं बदला जो उन्होंने गीता से कहे थे कि तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। वो फनकार, प्यार का प्यासा, फिल्मों का प्यासा, जिंदगी का प्यासा ही रह गया।